आचार्य गुरुदेव श्री विनम्र सागर गुरुदेव की। देखो गुरु के बैठे हुए गुरु की उपस्थिति में मेरा बोलना बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि सूर्य के सामने एक दीपक सोचने लगे कि मैं कुछ प्रकाश फैला सकता हूँ। दीपक का कोई महत्व नहीं है जब सूर्य स्वयं प्रकाशित हो। तो उसी प्रकार से मेरे कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं बनता जबकि साक्षात हमारे गुरुदेव विराजमान हो। लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा पालन करते हुए मैं कुछ भी जो उल्टा सीधा बोला जाएगा बोलने का प्रयास करूँगा। और सच तो यह है कि मेरे पास मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है केवल गुरुदेव का दिया हुआ है। जो भी मैं शब्द का प्रयोग करूँगा वो सब गुरु के दिए हुए होंगे। उन्हीं के शब्दों को मैं कहीं ना कहीं से चरो कर या घुमा फिरा कर कहूँगा और मेरे पास अपना निजी कुछ नहीं है। फिर भी अगर कोई कहने में अशुद्धि हो जाती है तो मेरी अपनी होगी और उसको आप भूल जाना। और जो मेरा कहने का प्रयास होगा वो शब्द गुरुदेव के होंगे तो उनको आप स्वीकार कर लेना। अभी माता जी बता रही थी, ये व्रतों का महत्व बता रही थी कि आज माता जी किस प्रकार माता जी बन पाई। अब उन्होंने कहा कि हमारी शुरुआत हुई कि रात्रि भोजन का त्याग किया, आचार्य श्री ने शुद्ध भोजन करना सिखाया और वहाँ से शुरुआत होते होते आज हम माता जी के पद पर विराजमान हो गई। अब मैं व्रतों के बारे में ही जब माता जी ने जिक्र किया उसी बात को बढ़ाते हुए बताऊँगा कि व्रत हमें क्यों रखने चाहिए और आज के समय में व्रत का विशेष महत्व क्यों है। देखिए, अब पंचम काल में हम आए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इस काल में हम कुछ भी कर लें और कितना भी उच्च पद प्राप्त कर लें, मोक्ष तो हमें मिलने वाला है नहीं। अधिकतर हम स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये इतना भी हमें मालूम है कि नरक के जितना समय हमें काटना है, अब हमें चतुर्थ काल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब जब हिल स्टेशन पर बैठना है, चतुर्थ काल तक प्रतीक्षा करनी ही है, तो बजाय इसके कि नरक के दुखों को हम ग्रहण करें, उससे बच के यदि हम स्वर्ग की तरफ अग्रसर हो जाएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि एक बार यदि स्वर्ग मिल गया तो वहाँ पर भी इतना लंबी अवधि का हमें काल मिलेगा कि हमारा पंचम काल और छठम काल से तो हमें मुक्ति मिल ही जाएगी। चतुर्थ काल में फिर जैसा हमारे भविष्य में भाग्य में होगा वो वैसा हो जाएगा, वैसे परिणाम जो भी बनेंगे। लेकिन प्रयास तो हमें यही करना है कि मोक्ष मार्ग की हम अग्रसर होवें। और उसका रास्ता सिर्फ यही है कि अगर हम साधु संत नहीं भी बन सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने जीवन में संयम को ग्रहण करें, व्रतों को ग्रहण करें, जितना भी हमारी परिस्थिति में संभव है उसको हम ग्रहण करें, ताकि हम इस लायक तो बन जाएं कि स्वर्ग में हमें स्थान प्राप्त हो सके। अगर एक बार आप स्वर्ग में चले गए तो आपके परिणाम भी इस तरह के बनेंगे कि आप भविष्य में भी एक धर्म ध्यान में यदि लगे रहे, वहाँ जाकर भी हमारे कुछ ऐसे संस्कार बने रहे कि हम जिसके फलस्वरूप थोड़ा सा भी धर्म हमारे भविष्य जीवन में रहा तो हो सकता है हम आगे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकें और मनुष्य जीवन को दोबारा प्राप्त करके और यहाँ तप के मार्ग पर पुनः मुनि बन करके हम मोक्ष मार्ग की ओर जा सकें। तो इसलिए हमें अभी शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। आगे भविष्य में मालूम नहीं दोबारा हमें मनुष्य भाव मिले भी या न मिले, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब नहीं तो अगले जन्म में सही, अगले जन्म में तीसरे जन्म में सही। हमें शुरुआत जितना भी हो सके, जितना हमारी परिस्थिति अनुसार अनुकूल हो उतना हमें अवश्य करना चाहिए। बाकी हमें गुरुदेव को सुनना है, इसलिए मैं आपका समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहूँगा। इसी के साथ महावीर भगवान की जय।